जुर्माना करते हैं कि सील करते हैं दुकान? मोस्टली हम फ़ाइन कर देते हैं उसको, जो वायलेशन होती है। अगर वो फ़ाइन नहीं करवाना चाहते तो फिर हम 3 दिन के लिए उनकी शॉप सील करते हैं। इसका रेट 150 इनको बताया है और रेट है यहाँ पर लिखा हुआ 110 रुपये और 105 रुपये दोइम का। क्योंकि अब इन्होंने वायलेशन की है और इन्होंने जो है वो 110 या 105 वाली चीज़ इन्होंने जो है वो 150 की बेची है, तो लिहाजा हम इनको फ़ाइन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं असद नवाज साहब। असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इनके साथ चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर जो सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, जो फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं, क्या वो डीसी रेट पर फ़रोख्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, उनको एक्चुअल प्राइस पे वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। असद साहब, वैसे ये कंप्लेन बड़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, मुख्तलिफ इलाकों में आती है सामने कि जो एक्चुअल प्राइस होती है रेट लिस्ट के मुताबिक उस पर चीज़ नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है सर? मोस्टली जो है वो हुकूमत की तरफ से प्राइसेस इशू की जाती हैं, चीज़ें उनके मुताबिक मिलती हैं। लेकिन अगर कहीं पे किसी किस्म की वायलेशन रिपोर्ट होती है तो उस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो मुतलका इलाके के हैं वो जाते हैं, वायलेशन का नोटिस लेते हैं, फ़ाइन करते हैं, FIRs भी होते हैं। DC साहब की बड़ी सख्त हदायत है इस चीज़ पे कि इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इस पे अमल दरामद करवाना है। बाकी आप लोगों से पूछें, अगर उनको किसी किस्म के मसले मसाइल पेश आते हैं या प्राइसेस का इशू है तो हम मौके पे मौजूद हैं। हम जो उनके ख़िलाफ़ हस्ब-ए-ज़ाब्ता कार्रवाई बनती है वो अमल में लाएंगे। जुर्माना करते हैं कि सील करते हैं दुकान? मोस्टली हम फ़ाइन कर देते हैं उसको, जो वायलेशन होती है। अगर वो फ़ाइन नहीं करवाना चाहते तो फिर हम 3 दिन के लिए उनकी शॉप सील करते हैं, ताकि उनको ये इंश्योर कराया जा सके कि जो हुकूमत ने प्राइसेस दी हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है। लोगों से बात कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं लोग किस रेट पे चीज़ खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। क्या खरीद रहे हैं? बैंगन किस रेट पे मिल रहे हैं बैंगन आपको? 150 रुपये। लिस्ट चेक किया आपने? हाँ जी। लिस्ट पे क्या रेट है? लिस्ट तो मैंने नहीं देखी सर। जो लिस्ट पे रेट है वो मिलना चाहिए आपको, ये है। आपको क्या रेट बताया उन्होंने? 150। 150 बताया आपको। इधर लगा हुआ है 110 और दोई में 105। इधर है जनाब, सामने है ज़रा। अब ये देखें ना, ये हमने मौके पे ही इनसे बात की है। ये बैंगन है, इसका रेट 150 इनको बताया है और रेट है यहाँ पर लिखा हुआ 110 रुपये और 105 रुपये दोइम का। तो यही बात है जो हम कर रहे थे अभी असद साहब से। इधर आ जाएं ज़रा, इधर आ जाएं। आपने इनको बैंगन का रेट क्या दिया है? 150 150। रेट तो वहाँ पर लिस्ट पे कुछ और लिखा है। सर ये 700 के 5 किलो आए मंडी से। मैं 10 रुपये मार्जिन रखा हुआ है अपना से। नहीं तो अब लिस्ट फॉलो नहीं कर रहे? कर रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं, कुछ कोई निज़ाम ऐसे चल रहा है। देखिए, बात यह है कि आपको आवाम को रिलीफ देना ना। असद साहब, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसका? आप गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, आपकी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, इंतज़ामिया है, वो कह रहे हैं जी कि आपको 110 रुपये पे, इनको 110 पे बैंगन मिलना चाहिए, 105 में मिलना चाहिए, ये 150 पे दे रहे हैं। अब आप किसका जुर्माना करेंगे? आड़तियों का करेंगे, मंडी जाएंगे, इनको पकड़ेंगे? हम तो इनको ही वायलेशन पे इनको फ़ाइन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये सहूलत बाज़ार है, CM साहिबा का इनिशिएटिव है। ये बाज़ार में बैठे हैं और रेट लिस्ट लगा के बैठे हैं। इनको अगर कोई चीज़ उस रेट पे नहीं बेच सकते तो इसको डिस्प्ले पे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेट लिस्ट के मुताबिक सेल करनी है। क्योंकि अब इन्होंने वायलेशन की है और इन्होंने जो है वो 110 या 105 वाली चीज़ इन्होंने जो है वो 150 की बेची है, तो लिहाजा हम इनको फ़ाइन करेंगे। ये बताएं कि आप इस लिस्ट को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आपने इसको यहाँ पे अवेज़ा क्यों किया, क्यों लगाया आपने इसको? सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये 700 के 5 किलो बैंगन मंडी से मिले हैं। 10 रुपये अपना मार्जिन रखा हुआ है, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं ले रहे। सब्जियां सारी टोटली महंगी हैं। ये सिर्फ बैंगन का मसला है कि बाकी सब्जियाँ? बाकी सारी सब्जियां महंगी हैं, कोई सब्ज़ी भी सस्ती नहीं है। टमाटर किस तरह बेच रहे हैं? टमाटर हमारे पास है नहीं, लेकिन टमाटर मंडी में 1600-1700 रुपये दड़ी है। आपने कुछ चीज़ ली है यहाँ से? इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। मैंने टमाटर और खीरे का रेट पता किया था तो इनसे? हाँ, इनसे ही। वो टमाटर तो पड़े हुए हैं इनके पास, वो कह रहे हैं कि नहीं है टमाटर। और उससे पहले एक अंकल आए थे, उन्होंने इनसे टमाटर ख़रीदे थे तो वो 350। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 350 खरीदे। फिर मैंने आके इनसे रेट पूछा तो इन्होंने 350 बताया। वो टमाटर ठीक है, अब वो साइड पे कर दिया। टमाटर रेट क्या है? रेट क्या टमाटर का, या लिस्ट पे रेट क्या है? 270 रुपये के आसपास है आज जो। अच्छा, अगर लिस्ट पे रेट 270 है। ऐसा साहब, ये एक और चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं, 270 का अगर टमाटर है तो वो अगर 350 में मिल रहा है तो ये भी वायलेशन हो रही है। यस सर, ये भी वायलेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया, रेट लिस्ट जो
हुकूमत की तरफ से या डीसी साहब की तरफ से डेली जारी की जा रही है, उस पे इन्होंने सख्ती से अमल दरामद करके वो चीज़ बेचनी है। अगर ये नहीं बेचेंगे तो ये खुद जो है उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, उस पे जो हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई बनती है। खीरा भी 350 है। मंडी में 1600-1700 1800 रुपये दड़ी है। खीरा टमाटर कल भी 400 रुपये किलो टमाटर बिका है। खीरा खीरे का रेट तो 190 नहीं है, खीरे का रेट क्या है? ये 190 200। हम यहाँ पे देख लेते हैं ना जी, सामने लिस्ट पे ये देखें जी, ये खीरा जो है ना, खीरा ये ऊपर देखें, ये 200 खीरा फार्मी 230 है जी, खीरा फार्मी खीरा। हाँ जी, और ये कितने का बेच रहे हैं? ये 350। 350 1800 मैंने 10 रुपये अच्छा साहब, मुझे अब ये बताएं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, आप सच बोल रहे हैं। जो अभी आपके पास लोग आए, जो उन्होंने रेट यहाँ पे भाई को मिल रहा है, उन्होंने वही बताया और इन्होंने भी मान लिया कि इस पर कोई झूठ नहीं बोला। अब ये बताएं जी, इनको अगर मंडी पीछे से महंगा दे रही है और ये यहाँ पर महंगा बेच रहे हैं, तो फिर सर प्रॉब्लम कहाँ पे है? मंडी में सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल प्राइसेस हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साहिबान जो हैं वो सुबह रोज़ मंडी में प्राइसेस मॉनिटर करते हैं, उसके मुताबिक ये रेट लिस्ट और रेट जारी किया जाता है। इस पे किसी किस्म का बाम नहीं है। इनको हर सूरत में इस लिस्ट को इंश्योर करना है